भारत की सीमाओं पर दिख रही खामोशी के पीछे जंगी तूफान की आशंका नजर आने लगी है। पाकिस्तान संघर्ष विराम की बात कर साजिशें रच रहा है। दूसरी तरफ चालबाज चीन की सीमा पर शांति रखने की बातें भी बनावटी दिखती हैं। हकीकत में चीन और पाकिस्तान दोनों जंग की तैयारी में जुटे हैं। पूर्वी लद्दाख में इन दोनों पड़ोसी देशों की वायुसेनाएं संयुक्त युद्धाभ्यास में जुटी हैं। ये अभ्यास कोई नॉर्मल ड्रिल नहीं है, इसमें मिसाइलों और यूएवी का इस्तेमाल हो रहा है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर चीन पर बढ़ रहे दबाव के बीच विशेषज्ञ सीमा पर हालात बिगड़ने की आशंका जता रहे हैं। माना जा रहा है कि कोरोना की जांच से ध्यान भटकाने के लिए चीन कभी भी कोई नई साजिश रच सकता है। आइए आपको बताते हैं चीन पाकिस्तान के युद्धाभ्यास की हकीकत। बीते साल भारत चीन सीमा पर तनाव चरम पर पहुंच गया था। गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों में संघर्ष हुआ था, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे और चीन के 40 से ज़्यादा सैनिकों की जान गई थी। इसके बाद से सीमा पर तनाव घटाने की कोशिशें चल रही हैं। हालांकि ये मसला अभी पूरी तरह हल नहीं हुआ है। अब भारत से बैर रखने वाले चीन के साथ पाकिस्तान भी कदमताल कर रहा है। भारत चीन सीमा के पास इन दोनों मुल्कों का ये संयुक्त युद्धाभ्यास अब खतरे के संकेत दे रहा है। बीते साल चीन से चल रहे तनाव के बीच भी विशेषज्ञों ने दो तरफा हमले की आशंका जताई थी। कहा गया था कि चीन से युद्ध छिड़ने की सूरत में पाकिस्तान भी नया फ्रंट खोल सकता है। अब फिर वही आशंकाएं खड़ी हो गई हैं। चीन और पाकिस्तान की वायुसेना वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पार तिब्बत में ये संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही है। सेना विशेषज्ञों का मानना है कि तिब्बत को उसके सामरिक महत्व और उसकी भौगोलिक परिस्थितियों के चलते इस अभ्यास के लिए चुना गया है। ये पूर्वी लद्दाख के साथ सटा हुआ है। ये वही क्षेत्र है जहां बीते एक साल से चीन और भारत के बीच तनाव चल रहा है। दूसरी तरफ ये इलाका पाकिस्तान के भी नज़दीक है। विशेषज्ञों की माने तो चीन और पाकिस्तान अपने सैनिकों को इस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए इस सामरिक अभ्यास को अंजाम दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये पहले अभ्यास केवल 15 दिन चलना था, परंतु मई के अंत में शुरू होने के बाद अब इसका समय बढ़ा दिया गया है। चीन पाकिस्तान के इस संयुक्त युद्धाभ्यास को लेकर ज़्यादा खतरा जताया जा रहा है। वजह है कि चीन ने इसके लिए व्यापक तैयारी की है। चीन की वायुसेना के अधिकारियों ने इस अभ्यास से पहले पाकिस्तान जाकर वहां की वायुसेना को ट्रेनिंग दी थी। बीते साल के अंत में भी चीनी वायुसेना ने गुलाम कश्मीर में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के नियंत्रण कक्ष को स्थापित किया था। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन ने गुलाम कश्मीर में इस तरह के 3 केंद्र बना रखे हैं। अब चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एकीकृत वायुसेना कमान भी तैयार कर ली है। माना जा रहा है कि पिछले दिनों पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इसी अभ्यास की आड़ में चीनी लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी थी। रक्षा विशेषज्ञ चीन पाकिस्तान के इस संयुक्त युद्धाभ्यास को सामान्य नहीं मान रहे हैं। चीन और पाकिस्तान इसमें हवा से हवा में मार करने वाली, ज़मीन से हवा में मार करने वाली और समुद्र से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। UAV और ड्रोन का भी उपयोग किया जा रहा है।
बताया जा रहा है कि चीन इस युद्धाभ्यास में अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भी इस्तेमाल कर रहा है। चीन की इस मध्यम दूरी के ज़मीन से हवा में मार करने वाली वायु प्रतिरक्षा मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता करीब 150 किलोमीटर है। जंगी तैयारी में चीन 150 किलोमीटर तक मार करने वाली अपनी एंटी शिप क्रूज मिसाइल का भी इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने अपने स्कूर्द एयरबेस पर JF-17 फाइटर जेट को तैनात कर रखा है। ये एयरबेस लद्दाख के बेहद नज़दीक है। पाकिस्तान के साथ चीन ने भी इस एयरबेस का इस्तेमाल किया है। इस एयरबेस से यदि लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं तो वे 5 मिनट में भारतीय सीमा में घुस सकते हैं। चीन पाकिस्तान के संयुक्त युद्धाभ्यास से भारत भी बेखबर नहीं है। तिब्बत में चल रही इस जंगी तैयारी पर नज़र रखी जा रही है। चीन और पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर सतर्कता भी बढ़ा दी गई है।